अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। अगर परमार्थ के लिए आपको मांगना भी पड़ जाए तो मांगने में शर्म नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज अपने लिए जो मांगता है उसको तो मरना ही ठीक है। मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। महाराज बलि मुझे कोई लाज नहीं है, मैं परमार्थ के लिए मांगना चाहता हूं। साल में एक भागवत जो है हम सबके सहयोग से करते हैं, जिसमें जितने हमसे जुड़े हुए हैं अथवा ना जुड़े हुए हैं उसमें कोई भी अपना अंश जो है आहुति के रूप में प्रदान कर सकता है। साल में एक ही बार होती है गुरु पूर्णिमा पर, और ये वही कथा है जिसमें हर व्यक्ति ने अपना कुछ ना कुछ अंश प्रदान किया है। पहला जो अंश प्रदान किया बरेली से जो है प्रांशु पाठक, उन्होंने 551 रुपए इसमें आहुति के रूप में प्रदान किया। आप सब लोग ताली की सेवा करते हुए और फोन के माध्यम से अथवा टीवी में यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वह भी इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं। बबरारा के रहने वाले मोहित शर्मा, उन्होंने भी 551 रुपए। कौशलेश शर्मा, उन्होंने भी मुरादाबाद से 551 का अपना आहुति सहयोग प्रदान किया। और तो और बदायूं के रहने वाले जिन्होंने अपना नाम नहीं खोला, गुरुजी बताना मत, उन्होंने 2100 रुपए अपना गुप्त दान प्रदान किया। बनारस के रहने वाले एक भक्त हैं, उन्होंने 2100 रुपए। गाजियाबाद में जो रहते उन्होंने 1100 रुपए, और मुरादाबाद में एक जो भक्त रहते हैं उन्होंने 551 रुपए उन्होंने भी किए। बदायूं में एक और भक्त हैं मनोज अदलखा, पूरे लाख नहीं हैं, अदलखा है, उनका नाम लगाते हैं भैया, जैसे शर्मा लगाते हैं, वर्मा लगाते हैं, तो वह अपने नाम के आगे अदलखा लगाते हैं। उन्होंने भी कोई लाख नहीं, उन्होंने भी 551 का अपना सहयोग प्रदान किया। सहयोग जो है कोई कितना भी कर सकता है। राम सेतु की स्थापना चल रही थी, बड़े बड़े जो योद्धा थे, बानर थे, बड़े बड़े पत्थर लेकर राम लिखकर डाल रहे थे। एक गिलहरी थी, गिलहरी ने सोचा छोटी सी हूं मैं क्या कर सकती हूँ, पानी में जाती है, गीला बदन करके आती है और मिट्टी को लपेटती है और समुद्र में छोड़ देती है। भगवान श्री राम ने कहा अरे गिलहरी क्या कर रही हो, हाथ में लिया, गिलहरी ने कहा प्रभु मैं तो छोटी हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो सहयोग कर सकती हूँ, ना करने से तो बढ़िया ही है ना। भगवान ने कहा अरे सहयोग करते करते तुम तो अधमरी हो गई। भगवान ने अपने प्रेम का हस्त जो फिराया तो भगवान की जो है ना उंगलियां, उनकी रेखा बन गई। गिलहरी के शरीर पर 3 रेखाएं जो है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों की ही रेखाएं हैं। अब रेखा बन गई, रेखा भी बन गई सोने की, स्वर्ण की रेखा बन गई। सबने कहा प्रभु कलयुग आने वाला है, सोने के चक्कर में गिलहरियों को मार दिया जाएगा, इसलिए आप कृपा करें ये स्वर्ण की रेखाओं को मिटा दें, बस आपकी उंगलियों की ही रेखा रह जाती है। इसलिए इस भागवत के इस दिव्य अनुष्ठान में, यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने अपनी आहुति प्रदान की है उन सभी के लिए, अथवा जो कथा श्रवण कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, उनके लिए भागवत की व्यासपीठ से बारंबार आशीर्वाद है। सब स्वस्थ रहे और परमात्मा के कार्य में व्यस्त रहे, उनका धन ऐसे ही पवित्र होता रहे। अवसर परमात्मा सबको देते हैं, लेकिन जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को ये अवसर प्राप्त होता है। कह दिया मैं 3 पग भूमि को देने को तैयार हूँ। वामन भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, एक पग से ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया, एक पग से सारे नीचे के लोगों को नाप लिया, जितनी धन दौलत थी सब ग्रहण कर लिया, और गरुण से कहा महाराज बलि को बंदी बना लो, क्योंकि तीसरा पग कहाँ रखूं, जितनी भी धन दौलत थी, रुपया पैसा था, सब मैंने ग्रहण कर लिया।
बलि महाराज को बंदी बनाया गया। उनकी पत्नी थी, उनने कहा कि भगवान एक बात बताओ, आपने सारा धन ले लिया अपने यजमान का, आपने सारे धन के लिए रुपया पैसा सबको ग्रहण कर लिया, लेकिन आपने दान लिया है, दानी को क्यों छोड़ दिया? इनका भी तो कल्याण करो। भगवान ने तीसरा पग महाराज बलि के सिर पे रखा। वैसे ही कर्म बंधनों से मुक्त हो गए बलि महाराज, गर्णोपास से मुक्त हो गए और बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे बलि आज मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? जब इतना कहा तो बलि महाराज ने कहा कि आपके दर्शन मैं सदैव करता रहूं। भगवान ने कहा दर्शन करेगा कहाँ, एक भी घर तेरे पास नहीं है, सारी प्रॉपर्टी सारे घर मेरे हो चुके हैं, तू भी तो तेरा नहीं है, तू भी तो मेरा हो चुका है। तेरे सिर पर मैंने